मैं पिछले 15 साल से आईजी साहब के साथ जुड़ा हुआ हूं और आईजी साहब की सोच, सच्चाई ये है कि हमारे झुंझुनू शेखावाटी के अंदर पहली बार आईजी साहब गए तो इनके साथ में भारती जी भी थे और इन्होंने वो तंत्र मंत्र और ये जादू टोना जो प्रैक्टिकल में इन्होंने बताया कि इस तरीके से कोई जादू टोना नहीं होता, कोई तंत्र मंत्र नहीं होती, कोई मूठ नहीं चलती, कोई रात में डाकन नहीं आती। तो सच्चाई ये है कि मेरे जो 20 गांव के चमरा, गुड़ापुंग, नेवरी, किशोरपुरा में इनके जाने के बाद में पहली बार परिवर्तन आया और आज उन गांवों के अंदर इस प्रकार की कोई मान्यता नहीं है और वो बिल्कुल इस तंत्र मंत्र से निकल चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लंबी बात नहीं कहूँगा, वक्ता और भी है। इन्होंने जो मुहिम चलाई है और इस मुहिम को साकार करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग साक्षी बने हो। शायद ये राजस्थान के अंदर पहला शिविर हो सकता है, पहली मीटिंग हो सकती है जिस इतनी बड़ी सर्दी, मौसम खराब और कहां से यहां पर चल के आना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अगली बार मैं समझता हूं कि ये सम्मेलन यहां नहीं होगा, क्योंकि यहां तो मेरे को लगता ही नहीं है कि अगली बार जब सम्मेलन होगा तो उसके लिए अपने को पांडाल की और जगह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोग एक्टिव हो चुके हैं। हिंदुस्तान भर से इस मिशन के लिए लोग जागरूक हो चुके हैं और अब ये बहुत बड़े काफिले के रूप में और बहुत बड़े लाजवाब लवाजमे के साथ में ये कारवां आगे बढ़ने जा रहा है। इसके लिए जितने भी किशन साय जी की एक विशेषता है, ये पहला मंच भी हो सकता है। मैं चूंकि राजनीतिक में रहा हूं, प्रदेश के अंदर कई संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं पहला मंच देखा है मैंने अब तक पूरे हिंदुस्तान में जहां पर न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न किसी का मान कम है, न किसी का सम्मान ज्यादा है। इस प्रकार की मुहिम कोई कर सकता है तो वो आप लोग ही कर सकते हो। और जो लोग, जितने भी लोग आए हों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, हॉस्पिटलों से और चिकित्सा से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हिंदुस्तान में एक से बढ़ के लोग एक जगह है। लेकिन यो जो हनुमान जी, जो बाबूलाल जी हैं, बाबूलाल जी बराला, जो इस मिशन को सहयोग करते हैं और हमेशा साथ रहते हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। कल मैं मीना जी को सुन रहा था, डॉक्टर साहब किस तरीके से उन्होंने करवा चौथ का उदाहरण दिया, क्या जवाब है आपका। और हमारे बहुत सारे, मतलब इतना सुनने को और इतना कुछ सीख के जा रहे हैं हम लोग कि यहां से हम प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि कम से कम एक व्यक्ति अगर 10 को समझाएगा तो 10 20 को समझाएंगे, 100 को समझाएंगे, 500 को समझाएंगे और आते आते इस पूरे युग के अंदर और पूरे इलाके के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर एक परिवर्तन आएगा। मैं निश्चित तौर पे सबको नमस्कार करते हुए सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि कहां से लोग इस मिशन के लिए आए। नमस्कार। अब मैं बुलाऊंगा ममता को, ताकि स्टूडेंट में भी थोड़ा पता लगे भाई वो क्या सोचते हैं। और पूजा पाठ के साथ साथ जो दुआ करते हैं ना ईश्वर अल्लाह गॉड की, वो भी निरर्थक है, उसका भी कोई औचित्य नहीं है। कोई निराकार जैसा ईश्वर वगैरह होता नहीं है, अल्लाह होता नहीं है। तो इसके बाद में ये महेंद्र कुमार परिहार है अजमेर से, वो तैयार है। महेंद्र कुमार जी है कि नहीं यहाँ पे? ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम ममता है और मैं इनकी बेटी हूँ, किशन साय जी की। और मेरा मतलब धर्म के मामले में मेरा मानना है कि आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, चाहे कैसा भी वो हो, अपने उस पर देखो कि वो चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आप ईश्वर पे विश्वास करते हो, अंधा विश्वास किसी पे चीज़ मत करो। और अति भी किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। अति अपन किसी चीज़ की कर देते ना तो वो हमें, वहाँ पे हमारी सोच खत्म हो जाती है, जहाँ हम किसी भी चीज़ का अति लेके आ जाते हैं, चाहे वो ईश्वर में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। और अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। आपको ईश्वर पे विश्वास है, वो आपका अपना वो है। और जो भी चीज़ है, मतलब आप जो भी चीज़ कर रहे हो उस पर आप ये देखो कि वो आपके तर्क पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। चाहे वो ईश्वर के लिए हो, कोई आपसे कह रहा है कि ये चीज़ भगवान ने कर दी है इसलिए हो रही है, नहीं, आप देखो कि वो चीज़ हो सकती है क्या, सच में वो चीज़ हुई थी क्या आज वो चीज़ पॉसिबल है। तो